तो पिछले भाग में हमने ये चर्चा किया क्यों इस मनोभाव होना जरूरी है और वो मनोभाव है क्या, ये हमने चर्चा किया। और अब हम उसी को थोड़े विस्तारित रूप से देखेंगे कि किस प्रकार उस मनोभाव को किया जा सकता है और किस प्रकार वो हमारे संस्था के और हम में देखा जा सकता है, वो हम अभी देखेंगे। हम एक बार सुने हैं ये वाक्य कि श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसा घर बांधा जिसमें पूरा विश्व समा सकता है, वसुधैव कुटुंबकम। तो सॉरी, तो किस तरह से एक ऐसा घर विश्व समा जाए। तो ये क्या है ये घर? निश्चित रूप से ये घर कोई एक भौतिक बिल्डिंग तो नहीं हो सकता। तो ये तभी एक कुछ अलग ही घर है जिस घर में पूरा विश्व निवास कर सकता है। तो देखते हैं कि ये घर है क्या और इस घर का निर्माण कैसे किया जा सकता है। अब हम घर के एक एक जो भाग है उस चर्चा करेंगे और ये विचार करेंगे कि घर के कौन सा भाग, क्योंकि कोई भी घर में सबसे पहले तो आधारशिला डालना चाहिए, उसमें पाया होनी चाहिए, तत्पश्चात जमीन होना चाहिए, दीवारें होनी चाहिए, छत होना चाहिए, दरवाजा खिड़की होनी चाहिए, कमरे होने चाहिए, अंत में लोग होने, तभी तो घर पूरा हुआ। तो ये कौन सा है प्रभुपाद जी का घर जिसमें पूरा विश्व समा सकता है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले कोई भी घर बनाने से पहले, ऊंचा जाने से पहले, पहले गड्ढा खोदकर आधारशिला डाला जाता है, फाउंडेशन। तो कोई भी एक भक्त समाज, आदर्श आध्यात्मिक भक्त समाज का आधारशिला क्या है? वो है सख्त व्यक्तिगत और सामूहिक साधना। जो ये आधारशिला है, व्यक्तिगत रूप और सामूहिक रूप से उस भक्त समाज को दृढ़तापूर्वक स्थित करने के लिए हम देखते हैं एक पूरा इमारत उतना ही मजबूत होता है जितना उसका जो आधारशिला है गहरा और दृढ़ होता है। और वो दृढ़ और गहरा आधारशिला जो है वो उस भक्त समाज के हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत और सामूहिक साधना कैसा है, इसके ऊपर निर्भर होता है। अब सोचिए, अगर ऐसा बिल्डिंग बनाया जाए, अगर ऐसा आधारशिला हो, अगर एक छींक मारे तो
तो इसको कैसे दृढ़ बनाया जाए, ये हमें सोचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, तमोपहा प्रभु को 1974 में लिखे, इफ द फाउंडेशन इज स्ट्रांग इन चैंटिंग एंड हियरिंग, हरे कृष्णा। कैन यू हियर मी प्रभु जी? Yeah, we can hear you, Prabhuji. Just waiting for the PPT. Okay, is it not visible now? Not visible now. Is it visible now? Yes, Prabhuji. Okay, thank you. बीच में शायद डिस्कनेक्ट हो चुका था। Yes, Prabhuji. Now everything is back to normal. Okay. तो जैसे मैंने बताया, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि हमारे श्रवण और कीर्तन, इन दोनों की अगर आधारशिला दृढ़ हो तो निश्चित रूप से हमारी कृष्ण भावना जो है वो यशस्वी होगी। साधना में भी दो भागों में बांटा जा सकता है, एक व्यक्तिगत साधना और दूसरा है सामूहिक साधना। पहले हम चर्चा करते हैं व्यक्तिगत साधना के ऊपर। व्यक्तिगत साधना को भी तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। एक है अपना में मग्न होना और पूरा प्रयास डालना, और एक हमारी जो प्रार्थनात्मक भाव होनी चाहिए और प्रामाणिकता होनी चाहिए उस प्रयास में। और तीसरा है
के अधिकृत व्यक्तियों के निर्देशन में हमारे जीवन को से हमें योजित करना चाहिए, जिसके द्वारा हम साधना को दे। ऐसा एक योग्य मार्गदर्शन मिलना भी बहुत जरूरी है। तो पहले मग्न होना और पूरा प्रयास करना। रूप गोस्वामी भक्त रसामृत सिंधु के उपदेशामृत के 7वें श्लोक में कहते हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि स्थितापि अविद्यापित्त उपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किंतु आदराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमति तद्गदमूल हंत्री। बहुत ही सुंदर तरीके से बताए हैं। मन के 3 भाग है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। विचार करता है मन, अनुभव करता है और निर्णय लेता है, निश्चय करता है। तो विचार करने जो भाग है मन का, सोचना चाहिए। सात कृष्ण नाम चरितादि सिद्धापि, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला कितने मधुर हैं, उनकी मधुरता, उसमें कृपा, उसमें शक्ति, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, उसके ऊपर विचार करना है। पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु, अगर अनुभव करना है तो ये अनुभव करो कि क्यों मेरे हृदय में दुर्दैवमी दृशमिहा जनी नानुराग, अहोभाग्य, मेरा ये दुर्भाग्य है कि इतना सौभाग्यवश मुझे एक नाम मिला है पर उस पर रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, और प्रयास करने की दृढ़ निश्चय। किंतु आदराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, फिर भले मेरे हृदय में रुचि हो या ना हो, मुझे विश्वास है कि इसमें रुचि है, तो मैं बड़े आदर पूर्वक हर रोज निश्चित रूप से इसको मैं लूंगा। ऐसे जब हम दृढ़ विश्वास के साथ बढ़ेंगे, स्वाद्वी क्रमाद होती, तो धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा और रुचि बढ़ेगी। स्वाद्वी, स्वाद का अनुभव होगा हरि नाम में। दूसरी बात है, आत्मक रूप से प्रामाणिकता से किस तरह से हम शरण ले। तो गोविंद सुंदर प्रार्थना में वर्णन हुआ है, और जैसे प्रभुपाद जी भी कई बार कहते हैं और हम भी सुनते आए हैं भक्तों से, कि जिस प्रकार द्रौपदी ने पूर्ण विश्वास के साथ निस्सहाय भाव से बड़े प्रामाणिकता से आश्रय लिया था भगवान के और उन्हें पुकारा था, इस तरह से लोग कहते हैं भगवान आते नहीं क्योंकि द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। तो उस भावना से, निस्सहाय भाव से, श्रद्धा पूर्वक बुलाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जी हरे कृष्ण महामंत्र की का विस्तारित समझाते हुए कहते हैं कि महामंत्र है क्या और इसको क्या है। कहते हैं कि ये जप जो है ये आध्यात्मिक पुकार है प्रभु और उनकी अंतरंग शक्ति के प्रति, कि हमें संरक्षण दे, बद्ध जीव का संरक्षण हो। और ये जप ऐसा ही है जैसे अपनी माँ को पुकार रहा है, माता हरा, ताकि वो प्रभु हरे या कृष्ण, कृष्ण या राम, उनकी कृपा हमें प्रदान करे, जिसके द्वारा भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं अगर हम बड़ी प्रामाणिकता से पुकारे तो। तीसरी बात है, 11वें स्कंद में बताया गया, नदे हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। एक शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वर्तमान प्रदर्शक गुरु, अलग अलग स्तर के गुरु हैं, पर शिक्षा गुरु वो हैं जो हमें उपलब्ध हैं, जो हमें मैत्री भाव से हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो के निर्देशन में
हमारे जीवन को इस तरह से हमें रचना चाहिए जिसमें साधना को प्रामुख्यता दी जाए, तब हम अपने व्यक्तिगत आधारशिला जो है जीवन का, भक्तिमय जीवन का, उसको हम अच्छी तरह से बना सकते हैं। राधा गोपीनाथ मंदिर में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज खुद अपने से इतनी सारी जवाबदारियां होते हुए भी, व्यस्तता होते हुए भी सुबह के कार्यक्रम में निश्चित दिखते हैं और भक्तों के सामने बैठकर मंदिर में ही अपना जप पूर्ण रूप से करते हैं। एक आदर्श उदाहरण देने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण है। और उनके ही प्रेरणा से एक समय निर्णय लिया था कि हम सब जपा सर्कल बनाएंगे, ताकि अगर एक कोई नींद आ जाए, सो रहा है, तो दूसरा उठा पाएगा कम से कम। कोई एक कोने में बैठे रहेंगे तो सो भी जाएंगे तो पता नहीं लगेगा। तो हमने शुरू किया था उस तरह से कि सुबह अगर जप हो जाना अच्छा है, तो हमने अपना मंदिर का भी ऐसा योजना बनाया है कि 5:45 से लेकर 5:45 से लेकर 7:45 तक जो भी चाहिए, अगर उससे पहले अगर कोई किया तो ठीक है, नहीं तो पूरा अपना 16 माला 8 घंटे में हो जाए। इतना भी समय सुबह के कार्यक्रम के खास अलॉट किया गया है ताकि किसी को उसमें तकलीफ ना हो। अब है सामूहिक साधना, जो बहुत अंग है भक्त समाज को दृढ़ और एकत्रित रखने में। एक ऐसा वातावरण निर्माण करना जहां ज्यादा से ज्यादा सब लोग मिलकर हरिनाम संकीर्तन, श्रवण कीर्तन हो सके। दूसरा, एक ऐसा वातावरण जहां आपस में भक्त एक दूसरे के ऊपर निर्भर जो है उसका अनुभव करे और बढ़ाए वो। और तीसरा, एक ऐसा सुविधा का निर्माण करना ताकि बिना कोई मन का इधर उधर हुए, बिना कोई चिंता के, बिना कोई असुविधा अनुभव किए अच्छे तरह से श्रवण और कीर्तन भक्तों का सामूहिक रूप से अच्छी तरह से चले। अगर इन चीजों को हम ध्यान, इसको प्रामुख्यता देकर भक्त समाज में, मंदिर में और आपस में जब हम मिलते हैं, तब इन तीन चीजों पर अगर ध्यान रखें तो निश्चित रूप से भक्त समाज की जो आधारशिला है वो सख्त रहेगी। तो सामूहिक साधना में जब हम साथ में आकर हरिनाम का श्रवण कीर्तन करते हैं तो हम एक दूसरे को भी प्रेरित करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, पीने वाले लोग साथ में आके पीते हैं। क्यों साथ में आके पीना चाहते हैं? गलत उदाहरण है, मतलब अनुकरण करने के लिए गलत है, पर सीखने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। क्योंकि साथ में जब कोई काम करते हैं तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती है और रुचि भी बढ़ती है। अगर आपको सुबह सुबह जॉगिंग में तो 4 दिन में रुक जाओगे, थक जाओगे, पर अगर साथ में जाते हैं तो निश्चित रूप से कैपेसिटी बढ़ता है। ये व्यक्ति इतना भाग रहा है तो मैं भी भाग सकता हूं शायद, और साथ में करती जाती है। और इसीलिए आपस में आके कोई भी चीज हम करते हैं तो खास करके अगर श्रवण कीर्तन हो तो निश्चित रूप से प्रेरणा हमें मिलती है और आपस में संबंध भी बढ़ता है। कहते हैं ना हम तिष्ठामि वैकुंठे
योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति वा। और निश्चित रूप से जहां भक्त लोग एकत्रित होकर हरिनाम नाम रूप गुण लीला का स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं और उनकी उपस्थिति में हम अपने आप को और शुद्ध अनुभव करते हैं। पवित्रम परमम भवान, अपने आप को भी हम पवित्र अनुभव करते हैं। और जब हम हरि कथा साथ में करते हैं तो हृदय की ईर्ष्या, चिंता और भय दूर हो जाता है। ये शास्त्र कहता है, भागवत कहता है 4वें स्कंद में, यत्रेड्यन्ते कथामृष्टा तृष्णायाः प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यच्च न। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि क्योंकि भगवान का दिव्य तरंगों में वहां उपस्थिति होता है, जहां भक्त लोग एकत्रित होते हैं, एक वैकुंठ का वातावरण निर्माण हो जाता है। और ऐसे वातावरण में किसी को किसी प्रकार का ईर्ष्या, भय और चिंता नहीं होता, कम से कम उस समय तक जब तक आप कथा सुन रहे हो, कथा में कम से कम तब तक तो ये सब चिंताएं नहीं रहती। और बाद में प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि प्रचेताओं ने इसीलिए निर्णय लिया कि हमेशा हम भक्तों के संग में रहेंगे और अपने आप को इसी तरह से अपने जीवन को हम व्यतीत करेंगे। और श्रवण और कीर्तन का अगर एक नियम बना लेते हैं तो निश्चित रूप से एक कृष्ण भावना जो भक्त समाज में वो स्वाभाविक रूप से घना होता है। इसीलिए इसको प्रामुख्यता देना बहुत ही जरूरी है एक भक्त समाज में। हम देखते हैं कि प्रचेत स्कंद में हम देखते हैं उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया आपस में आकर भक्ति करके। और भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि बोले, आपके आपस में आकर हरिनाम करने से मैं इतना प्रसन्न हूं, से वर मांगिए। वरम वृणीध्वम भद्रम वो यूयम मे नृपनंदनाः सौहार्दक धर्माः तुष्टोहम सौहृदे नवः। मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम लोगों से, वर मांगो मुझे, क्योंकि आपका सौहार्द भाव, आपस का सौहार्द भाव देखकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का सामूहिक रूप से सबसे सरल मार्ग है आपस में आकर हरिनाम करना। फिर से तीसरे स्कंद में एक वर्णन आता है, सताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवंति हृदकर्ण रसायन कथा तजोषनाद आशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भावना में प्रगति और भक्ति में प्रगति करने के लिए क्या है यहाँ बताया जा रहा है, ऐसा संग के बिना कोई भी व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। महाराज को 1968 में प्रभुपाद ने लिखा था, इसीलिए हमें अगर इस आंदोलन को बाहर बढ़ाना है, बढ़ोतरी देनी है, तो बस इसी तरह से करो। तुम सब लोग एकत्रित हो, एक जगह बैठे और हरिनाम का संकीर्तन करें। एकत्रित होकर जप करना, एकत्रित होकर गीता भागवत का श्रवण पठन करना, और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से बड़े ही
चतुरता के साथ श्रील प्रभुपाद जी ने एक लव फीस्ट प्रोग्राम, साप्ताहिक रविवार का एक कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिससे कम से कम हफ्ते में एक दिन भक्त समाज एकत्रित होकर कृष्ण को केंद्र में रखकर आपस को प्रेरित और प्रोत्साहित करने हेतु हरिनाम रेगुलरली हम करें। और हम देखते हैं कि जहां जिस भक्त समाज में नेतृत्व करने वाले सदस्य इन चीजों को अपने उदाहरण से, अपने वचन प्रामुख्यता देते हैं, वहां निश्चित रूप से भक्त समाज की प्रगति होती है। व्यक्तिगत रूप से भक्त समाज भी बढ़ता है और आने वाली पीढ़ियों को भी एक आदर्श उदाहरण मिलता है। इतना ही नहीं, बल्कि जितने सारे सुंदर उत्सव हैं, उत्सव में भी एकत्रित होना, इसी तरह से एक साथ धामों की यात्रा करना, वहां दर्शन करना, वहां कथा करना इत्यादि एक सुंदर तरीका है, जो अगर नियमित रूप से इन चीजों को प्रामुख्यता देकर अगर हम करते रहे तो हम देखेंगे कि आपस में भक्तों के बीच एक ऐसा सौहार्द, ऐसा मधुर संबंध हो जाता है कि आध्यात्मिक हो जाता है, अपने आप हो जाता है, कोई प्रयास भी नहीं करनी पड़ती। आपस में भक्तों का एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, न केवल शुरुआत के स्तर पर, और यहां तक कि प्रेम के स्तर पर। गीता में चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्तों का चित्त मुझ में होता है, मद्गत प्राण, उनका प्राण मेरे लिए निर्भर होता है, न्योछावर होता है। बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को वो प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, इसी में वो संतुष्ट होते हैं, इसी में वो रमण करते हैं। यही उनका आनंद है, यही उनका जीवन है, यही उनका सर्वस्व है। और ऐसा भक्त समाज में निश्चित रूप से एक वैकुंठ जैसा वातावरण निर्माण होना कोई आश्चर्य नहीं। स्कंद में बहुत सुंदर से वर्णन आया है, परस्परानुकथनम पावनम भगवत यशः मिथोतुष्टिर निवृत्तिर मिथ आत्मनः। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, जब भक्तगण संकीर्तन में लग जाते हैं, भगवान के नाम यश का गुणगान करने हैं, ऐसा दिव्य आनंद का और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। इस तरह से वो एक दूसरे को प्रोत्साहित देकर जीवन को त्यागने का उनको प्रेरित करते हैं। एक भक्त दूसरे से कहता है, ओ तुमने इंद्र तृप्ति को त्याग दिया है, तो आज से मैं भी अवांछित इंद्रिय तृप्ति। इस तरह से एक दूसरे पर निर्भर होकर बड़ी आसानी से भक्तगण प्रगति करते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी एक आदर्श उदाहरण दिखाते हुए, हालांकि एक महान आचार्य है, और वो दिखा रहे मैं तुम लोगों के ऊपर कितना निर्भर हूं, अपने शिष्यों को कह रहे हैं। 1976 में हजारों लाखों लोगों को भावना देकर, लाखों पुस्तक वितरण करने के बाद महाभागवत एक आचार्य, संस्थापक आचार्य क्या कह रहे हैं, आप लोग सब सहयोग कर रहे हो, इसीलिए मुझे यश मिल रहा है, नहीं अकेला क्या कर पाऊंगा, एकाकी आमार नाही पाए बोल। संकीर्तन का मतलब है साथ लोग एकत्रित हो नाम करना। देखिए, यहां श्रील प्रभुपाद जी एक आचार्य के रूप में का एक मनोभाव क्या होता है आचार्य का, ये दिखा रहे हैं। क्यों ये आचार्य है? क्योंकि ये इस तत्वों को न केवल जानते हैं,
बल्कि अपने जीवन में इसको प्रामुख्यता देकर उतारा है, इसके ऊपर कार्य है और हमें बतला रहे हैं। अगर तुम अपने जीवन को सफल करना चाहते हो, अपने मंदिर के भक्त समाज को चाहते हो, प्रोत्साहित करना चाहते हो, पूरे विश्व को ये बांटना चाहते हो, तो इन मूल तत्वों को पकड़ के रखो, इन मूल तत्वों को अपने जीवन में उतारो, इन मूल तत्वों को समझो, इनको प्रामुख्यता दो, तभी भक्त समाज प्रगति होगा, नहीं तो सब उद्ध्वस्त हो जाएगा। और न केवल खुद से और सामूहिक रूप से करना, बल्कि ऐसी भक्त सुविधाओं को, मंदिर में ऐसी सुविधाओं का निर्माण करना जिसके द्वारा बिना कोई ध्यान इधर उधर गए, बिना चिंता के, बिना कोई असुविधा के श्रवण कीर्तन अच्छी तरह से हो। नेतृत्व करने वाले लोगों का हमेशा ये सोच होना चाहिए किस तरह से श्रवण कीर्तन अच्छे तरह से हो, क्योंकि शृण्वताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो भद्राणी विधुनोति सुरसदाम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। नवदा भक्ति का शुरुआत तो श्रवण में। अगर सुनेंगे नहीं तो किसका कीर्तन करेंगे, किसका स्मरण करेंगे, किसकी पाद सेवन करेंगे, किसको शरण जाएंगे? तो ये बहुत जरूरी है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी अध्याय का श्लोक है, इसके तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये श्लोक बताता है सिर्फ भागवत श्रवण मात्र से प्रेम उत्पन्न होता है। केवल श्रवण से अगर प्रेम उत्पन्न होता है तो जो इसका कीर्तन करता है उसको कितना लाभ, और जो दूसरों को सुनाता है उसको कितना लाभ। और सबसे ज्यादा लाभ तो उसको है जो दूसरों को सुनाने के लिए व्यवस्था बनाता है, तरह से आयोजन करता है। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज, जो अभी हमारे बीच नहीं रहे, राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य, प्रायशः अपना पूरा जीवन राधा गोविंद महाराज जी के भागवत का कथा अच्छी तरह से हो इसका आयोजन में लगे रहते थे। केवल वो आयोजन करके लोगों को भागवत कथा अपने गुरु के मुख से सुने, इसका आयोजन करने के कारण वो बोलते थे तो पूरा दुनिया सुनती थी। गुरु की कृपा ऐसी हुई कि वो जब बोलते थे ऐसा लगता था राधा गोविंद महाराज खुद बोल रहे हैं, इतने मधुर तरीके से बोलता। तो क्यों? क्योंकि जो सुनाने में सुनमंति गायंति गृणंति अभीक्ष्णसः स्मरंति नंदंति तवे हितम जना। स्मरंति नंदंति मतलब जो आनंद लेते हैं, दूसरों को आयोजन करके लोगों को हरि कथा हरि नाम सुनाने में आनंद लेते हैं, खुद से नहीं दूसरों से सुनाते हुए सुना के है उसकी व्यवस्था करते हैं, तो उनके अंदर भगवान रुचि डाल देते हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी राधा गोपीनाथ मंदिर में बहुत सारे नियम डालकर हमें स्थापित करने बोले, जिसके द्वारा अच्छी तरह से हो। उदाहरण के लिए उन्होंने ब्रह्मचारी क्लास की शुरुआत की। भागवतम सुबह तो होता ही है, शाम को क्लास भी होता था, पर उन्होंने कहा कि जितने सारे साधु हैं, निवासी साधु हैं मंदिर के, वो लोग सब एक साथ आकर आचार्यों का एक क्लास होना चाहिए, जहां श्रवण कीर्तन होना चाहिए, कथा होनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए आपस में आकर। और एक समय में हमारा कोई देखे कि कोई ब्रह्मचारी है ही नहीं संडे फीस्ट में, तो पूछे क्यों नहीं? बोले हम लोग आज वेजिटेबल कटिंग कर रहे थे, नीचे सब्जी बना रहे थे सबके लिए संडे फीस्ट के लिए। तो महाराज जी ने बोला एक काम करो,
सब सब्जी को ऊपर ले आओ, पीछे बैठ के तुम लोग काटो ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो, और तुम भी बैठ के सुनो। श्रवण को उन्होंने इतना प्रामुख्यता दिया। काउंसलर को और पूरे ब्रह्मचारी को मंगल आरती में, और काउंसलर लोगों को संडे फीस्ट में लिया गया था कि एक अटेंडेंस रजिस्टर रखेंगे जहां सबको साइन करना पड़ेगा। थोड़ा तो लगे लोगों को कि प्रमुख है, महत्वपूर्ण है, अगर नहीं आएंगे तो कुछ हम मिस कर रहे हैं, हम लोग को नहीं मिल रहा है। और हर साल की कार्तिक यात्रा और पुणे में हम श्रवण यात्रा किया करते थे, जिसमें 1, 2, 2, 3, 3 दिन तक हरिनाम संकीर्तन, कथा सब चलता था, प्रसाद सेवन, एक साथ मिलकर प्रश्नोत्तर होता था। और इसीलिए भक्त समाज का रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, आधारशिला बहुत अच्छा बना रहा। और खास करके अगर उत्सव सुबह में अगर लोग ज्यादा लोग नहीं आ रहे तो शाम को कर देते थे। प्रामुख्यता तब है कि ज्यादा से ज्यादा जिस दिन आए। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी की व्यास पूजा सुबह के बदले हम शाम को मनाने लगे, क्योंकि हमारे भक्त लोग ज्यादा के ज्यादा, क्योंकि एकादशी के बाद जन्माष्टमी के बाद सब लोग थके रहते थे, तू में भी हमारा कार्यक्रम होता था, और इसलिए हमने उसको शाम को रखा। बोले नहीं रखेंगे, चलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। और एक बार महाराज जी ने अपने राधानाथ स्वामी महाराज जी ने अपने प्रवचन के दौरान एक बहुत अच्छी वाक्य कही, A family that prays together stays together. A family that dines together. A family that sings together clings together. A family that dances together advances together. एक परिवार, भक्त का समाज, छोटा या बड़ा परिवार, पूरे विश्व का भी परिवार क्यों न हो, पर एक भक्त समाज जो साथ में आकर प्रार्थना करता है, वो स्टेज टुगेदर, टिके रहते हैं। अगर वो साथ में आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो साथ में चमकने लगते हैं। अगर साथ में आकर गाते हैं तो बंधे रहते हैं आपस में एक दूसरे के साथ अंत तक। और वो जो आपस में आके कीर्तन करते हैं वो साथ ही साथ प्रगति करते हैं। तो इस तरह मतलब साथ में करने की शक्ति। और साधना अच्छी तरह से हो, श्रवण अच्छी तरह से हो, इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी राधानाथ स्वामी महाराज जी ने अपने मंदिर में किया, जो मैं स्मरण आ रहा है बता रहा हूं। कि सबसे पहले फर्स्ट क्लास साउंड सिस्टम, पहले साउंड सिस्टम अच्छा नहीं हुआ करता था। एक बार एक व्यक्ति जो इंचार्ज था उसका कान पकड़ के ले गए उसे, और बोले पूरे मार्केट में जो सबसे श्रेष्ठ साउंड सिस्टम है उसे तुम आज यहाँ रखो। अभी देखिए, अभी मैं बोल रहा हूं, अगर आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया तो आपको लगता है क्या फोड़ दूंगा इसको मैं लैपटॉप को, कितना मतलब बुरा लगता है। तो अगर साउंड सिस्टम ही ठीक नहीं है तो श्रवण ही नहीं होगा तो क्या होगा। और इसीलिए फर्स्ट क्लास साउंड सिस्टम, इसे उन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ साउंड सिस्टम ही बना दिया, और बोले एक ही व्यक्ति साउंड सिस्टम संभालेगा, एक इंचार्ज बना दिया। क्योंकि मल्टी हैंडलिंग होता है ना, कोई भी गाड़ी को भी 10 लोग चलाते हैं तो अलग अलग उनका तरीका होता है, तो खराब हो जाता है जल्दी। उन्होंने कहा नहीं, साउंड सिस्टम का डिपार्टमेंट होना चाहिए और एक भक्त खास उसका इंचार्ज होना चाहिए, और वो ही या उसको जिसको ट्रेनिंग देता है व्यक्ति संभालेगा। और इसीलिए आज हमारा जो साउंड सिस्टम है, भले यात्रा में भी 7,000 बैठे हो, जहां भी बैठे हो उनको सुनाई देता है। और महाराज बार बार पूछते हैं, कुड एवरीवन हियर, सबको सुनाई दे रहा है? और अगर नहीं सुनाई जैसे देखते हैं
और साउंड सिस्टम वाले को, तो बोले क्या कर रहा है तू, क्यों नहीं लगाया ठीक से। तो साउंड सिस्टम का फर्स्ट क्लास होना, क्योंकि अगर साउंड सिस्टम ही ठीक नहीं है, मुझे याद है एक बार जो इंचार्ज थे उनके कान पकड़ के ले गए और सारे वायर खराब था, तो बोले वायर को पकड़ के बोले ये क्या है मालूम है, बोले ये हरिनाम प्रभु का नस है, ये नस, दीज आर द नर्व्स, नली है ना, रक्त नली, बोले ऐसा ही है हरिनाम प्रभु का, बोले इसको अच्छा वाला ला के लगाओ। छोटी छोटी माताएं, आई मीन छोटे छोटे बच्चों की जो माताएं हैं, एकदम नवजात शिशु के, वो लोग बेचारे नहीं आ आती, और आती भी बहुत हिचकिचाती थी क्योंकि बच्चे रोना शुरू कर देते थे। तो महाराज ने बोला नहीं, हमें एक ऐसा कमरा खास रखना चाहिए जहां वो माताएं जिनके छोटे छोटे बच्चे हो, वो भी स्पीकर लगा रहेगा और क्या बोलते हैं वीडियो भी रहेगा, ताकि वहां बैठ के ही वो देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और बच्चों का भी देखभाल हो सकता है, और बच्चे दूसरे भक्तों को डिस्टर्ब। इसी तरह से अनुवाद के लिए भी उन्होंने एक अच्छा सिस्टम बना दिया ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। अगर अंग्रेजी में प्रवचन हो रहा है तो हिंदी में सबको, कोई मराठी में, कोई अलग अलग भाषाओं के लोग भी आते थे। यात्रा में तो रशियन लोग आते, ये लोग आते, वो लोग आते, तो कम से कम 10 या 15 भाषा में अनुवाद होना चाहिए, कम से कम 6 भाषा में। तो मुझे बात तो 6 भाषा में चल रहा था, कोई रशिया में, कोई इसमें, कोई वो भाषा में, तो 6 भाषाओं के अलग अलग सब सिस्टम बना के रखना। श्रवण होना चाहिए अच्छी तरह से। वृद्ध लोगों को बैठने में तकलीफ होता था तो मंदिर में ही परमानेंट सोफा लगा दिया ताकि वो चेयर घिस घिस के जमीन खराब ना हो, इसीलिए सोफा बनवा दिया वहां। खास करके जो बूढ़े लोग हैं, वे वृद्ध लोग हैं, और एक बार देखे कि गर्मी में बहुत पसीना छूट रहा है, किसी को ध्यान नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है सुनने में, तो मैंने बोला एसी हॉल बना दो, और इसीलिए एयर कंडीशन हॉल बनी मंदिर में। कहने का मतलब ये है कि जो चीज भी अनुकूल हो श्रवण और कीर्तन के लिए, भक्तों के लिए, उसके कितना भी पैसा क्यों ना हो खर्चा करके उसको प्रामुख्यता देकर, क्योंकि ये अगर आधारशिला सही है तो पूरा बिल्डिंग खड़ा रहेगा। नहीं तो अगर एक तूफान आ गया, कुछ हो गया, अभी कोरोना आ गया, तो कोई भक्त टिकेगा नहीं, सबका किसी का साधना ठीक से नहीं हो रहा है तो चले जाएंगे वो लोग। मंदिर खुलेगा तो कोई आएगा ही नहीं, बोले सब किधर गए, बोले सब चले गए, आधारशिला पूरा हिल गया, श्रवण कीर्तन नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आधारशिला, वो है श्रवण और कीर्तन का। तो ये मैं पहला किया। तो कोई भी आधारशिला जो डालना घर के लिए, के निर्माण में, ये पहला हो गया, और वो है दृढ़ व्यक्तिगत और सामूहिक श्रवण और कीर्तन। दूसरा आता है जमीन। वो जमीन क्या है? द फ्लोर ऑफ जेन्युइन सर्विस एटीट्यूड, प्रामाणिक और नम्र सेवा भाव, ये जमीन है जिसके ऊपर पूरा बिल्डिंग। अच्छा, ये जमीन जो है सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर हमारी साधना अच्छी हो रही है, हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है प्रभुपाद जी समझाते हैं, हे भगवान की शक्ति हरे, हे सर्वाकर्षक कृष्ण, हे सर्व आनंद के भंडार राम, करके आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। यही तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपकी सेवा में हमें लगाइए। तो अगर हमने आधारशिला अच्छा डाला है, हमारी और सामूहिक साधना अच्छी हुई है, तो उसका परिणाम क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फ्लोरिंग बनता है, तो धंसता नहीं है।
और वो फ्लोरिंग क्या है, वो जमीन क्या है जिसके ऊपर हम अच्छे तरह से नृत्य कर सकते हैं। कीर्तन करेंगे और कहीं धस गया तो बोले नहीं। तो ये जो है वो हमारा प्रामाणिक सेवा भाव, न केवल भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, उनका जो आंदोलन है उसमें लग जाना, सेवा में। और पूरे घर में जमीन ही एक ऐसा भाग है जिसके संपर्क में 24 घंटा हर एक व्यक्ति रहता है। हो सकता है हाँ, हम कभी भी जो फाउंडेशन है उसके संपर्क, वो तो डालने के बाद देखता भी नहीं, हम लोग कभी भी नहीं देखते, बस एक बार फाउंडेशन डाल दिया फिर भूल गए हम लोग। दीवार कभी कभी स्पर्श होता है, रूफ तो टच नहीं होता, हाँ रूफ धस जाए तो ही टच होता है। पर एक चीज जिसके संपर्क में 24 घंटे रहते हैं वो है जमीन। दूसरा, भले सर आकाश में क्यों न हो, पैर जमीन पे होना चाहिए। अगर हमको यश मिल जाए, हमारी पूजा लाभ प्रतिष्ठा अगर बढ़ जाए, प्रभु जी आपने इतना अच्छा भक्त समाज निर्माण किया और हमारा सर आकाश तक चला जाए, बादलों में चली जाए, पर अगर जमीन पे पैर नहीं रहा तो एक दिन ऐसा गिरेंगे फिर उठ नहीं पाएंगे। तो जमीन, पैर जमीन पे होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी सेवा भाव कभी नहीं खोना चाहिए। सेवा भाव का होना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एक भक्त को अगर भाव नहीं रहता तो फिर वो बड़ी आसानी से उसका पतन होने की संभावना है, और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमारा स्वरूप है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर अचिंत्य शक्ति, शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, गोपी भरतुर पद कमले और दास दासानुदास। दूसरी चीजें बदल सकती है, उपाधियां बदल सकती है, पर यह उपाधि हमारा शाश्वत उपाधि है। आज सेवक है, कल टेम्पल प्रेसिडेंट बन गए, आज ब्रह्मचारी है, कल गृहस्थ है, कल वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी बन जाए, पर यह उपाधि नहीं बदलेगी। दास त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। तो हमें कीप्स अस ग्राउंडेड ऑन द फ्लोर, हमें जमीन पे स्थिर रखता है। जो जमीन पे है वो और नीचे नहीं गिर सकता। जो ऊपर चढ़ता है फिसल के गिर सकता है, जमीन कहां गिरेगा? फिसल के गिरा भी तो जमीन को ही पकड़ के उठ जाएगा वो। माता देव बहुत सुंदर से एक श्लोक में कहती है, तीसरे स्कंद में, नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन्नपि मृतोपि सह। कहती है वो कर्म असफल है अगर वो धर्म में परिवर्तित नहीं होता। वो धर्म असफल है जो वैराग्य में परिवर्तित नहीं होता। वो वैराग्य अपरिपक्व है या असफल है जो तीर्थ पद सेवाए, तीर्थ पद यानी भगवान या भक्त, उनकी सेवा में अगर परिणित नहीं होता, वहां तक पहुंचता नहीं, तो हम चलते फिरते मुर्दे हैं। हमारे सारे कार्य भूत जैसों को तकलीफ देंगे। तो सेवा इतना महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब दो चीज पे चर्चा करेंगे।
कैसे सेवा, क्या सेवा, कैसे सेवा और क्यों सेवा। ये सेवा बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम। पहला, इसमें 3 भागों में हम चर्चा करेंगे। से एक सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है, सेवा हमारे लिए एक वरदान है। ये बोझा नहीं लगना चाहिए और कृतज्ञता से होनी चाहिए, नम्रता से होनी चाहिए, स्वेच्छा से होनी चाहिए। जब तक ये सेवा कृतज्ञता पूर्वक, नम्रता पूर्वक और स्वेच्छा के साथ नहीं है, और अगर बोझा लगने लगा तो उस दिन हम बीमार हैं। तो हम भी दोषी हैं और जो हमें सेवा में लगा रहे वो भी दोषी हैं। अगर हमें ये सेवा इस तरह से लगा तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। तो ये बहुत बड़ी जवाबदारी है, जो सेवा करवा रहे हैं और जो सेवा कर रहे हैं, दोनों के लिए हमेशा एक सौभाग्य, एक वरदान के रूप में देखना चाहिए। और वो सेवा कृतज्ञता से होनी चाहिए, नम्रता से होनी चाहिए, स्वेच्छा से होनी चाहिए। दूसरी बात चर्चा जो हम लोग चर्चा करेंगे, सेवा एक उद्देश्य से होनी चाहिए, कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करने हेतु, नहीं तो फिर असफल है वो। से धर्म से संसिद्धिर हरितोषण यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तो उस उद्देश्य से होनी चाहिए और कुछ योगदान करना चाहिए। नहीं तो फिर अपने मनमानी सेवा करेंगे जिसमें योगदान नहीं है, जिसमें गुरु और कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहे, तो फिर ठीक है, आपके अहंकार को आप प्रसन्न कर रहे हो पर भगवान को नहीं, और आपका जीवन असफल हो जाएगा। तीसरी बात, जितना हम ऐसी बड़ी जवाबदारी लेते हैं गुरु की सेवा में और भगवान की सेवा में, उतना हम प्रगति करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। जितना हम जवाबदारी लेंगे, कितना भगवान उतना ऋणी होते हैं और हमें कृपा देते हैं, हमें वो शक्ति देते हैं और सेवा की बोझा को उठाने के लिए, अद्भुत सेवा करने की बोझा को उठाने के लिए, और वो बुद्धि भी देते हैं किस तरह से उसको अच्छी तरह से की जाए। तो एक एक को हम थोड़ा विस्तारित रूप से चर्चा करते हैं। सेवा को एक सौभाग्य, एक वरदान के रूप में देखने के लिए क्या मूड होना चाहिए, क्या भाव होनी चाहिए। पहला है कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब क्या है? ये बहुत बड़ा हमें एक उपहार मिला है, इस भावना से हमें सेवा को देखनी चाहिए। और दूसरा, मुझे भगवान से इतना कुछ मिला है, भक्तों से इतना कुछ मिला है, थोड़ा मैं आदान प्रदान करूं यथाशक्ति, कुछ तो सेवा करके। यानी कृतज्ञता पूर्वक, कृतज्ञता से उत्पन्न हुआ ये सेवा से ज्यादा भगवान सेवा भाव से प्रकट होते हैं। दुर्योधन का भोग न खायो, रूख साख विदुर घर खायो। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं क्योंकि शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। क्यों? क्योंकि सेवा भाव नहीं है तो दुर्योधन का नहीं खाए। बोले मुझे भूख नहीं है, न तेरे में सेवा भाव है। तो सेवा महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा भाव है कि नहीं, कृतज्ञता पूर्वक कर रहे हो कि नहीं। तो ये देखना, एक भक्त व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से ये अनुकूल भाव, मनोभाव उनमें बनाए रखना नेतृत्व करने वाले जवाबदारी लोगों का एक कर्तव्य है। तब भक्त समाज का बहुत ही अच्छा बना रहेगा। ना कि इम्प्रॉपर मूड क्या है, क्योंकि मैंने इतना सेवा किया है अब मुझे कुछ लाभ मिलना चाहिए, इसमें कुछ हक, कुछ में हमें एक पदवी मिलनी चाहिए। अरे इतने सालों से हमको एक पदवी नहीं दिया, हम इतना सेवा कर रहे हैं,
मेरे बाद में आए हुए व्यक्ति को आपने पदवी दिया है, मुझे नहीं दिया है। तो अगर मांग के जबरदस्ती हम एक पदवी चाहते हैं, हम एक स्तर चाहते हैं, धनम जनम सुंदरीम कविताम वाजने, तो फिर भले आप पूरे दुनिया को कुछ दिखा सकते हैं, पर भगवान नहीं कर सकते, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मूड है, ग्रेटिट्यूड, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। दूसरा है नम्रता। नम्रता तब आती है जब आप समझ सकते हैं मैं क्या कर सकता हूं भगवान के लिए। अरे गंगा का पानी गंगा में डाल के कौन सा बड़ा तू एहसान किया भगवान को, गंगा जी को। पिताजी के जेब से 20 रुपया उठा के लाया और एक लॉलीपॉप लेके पिताजी को, कौन सा बड़ा तू अर्पण कर रहा है, उन्हीं का पैसा उन्हीं को दे रहा है। तो नम्रता होनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं भगवान की सेवा। पर ये मेरा अहोभाग्य है, उन्होंने एक अवसर दिया है, सुनहरा अवसर दिया अपने जीवन को सफल करने के लिए। इस भावना से अगर हम सेवा करेंगे तो वो योग्य है। दूसरा, अगर मेरे से ज्यादा कोई और सेवा कर रहा है उसे देख के आनंद लेना। बार बार चैतन्य महाप्रभु के हम लीला में हम देखते हैं, जब रूप गोस्वामी को भगवान भर भर के कृपा कर रहे हैं तो बड़े बड़े वरिष्ठ भक्त सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, कितने आनंद, वाह 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 वाह। अभी आया हुआ भक्त, हालांकि वो कोई मामूली भक्त नहीं है, पर फिर भी एक आदर्श उदाहरण दे रहे हैं। बोले अभी नया भक्त है पर इतना महाप्रभु उसको कृपा कर रहे हैं। उन्हें देखकर आनंद लेना, ना कि ईर्ष्या से जल मरना। राधा महाराज जी ने एक प्रवचन में कहा कि अगर कोई बहुत बड़ी सेवा कर रहा है और वो गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है, उसे देखकर आप प्रसन्न हो रहे हो तो उस व्यक्ति से ज्यादा आप प्रगति करोगे बिना कुछ सेवा किए। कोई अगर कर रहा है, उस देखकर आनंद ले रहे हो तो उस व्यक्ति से ज्यादा प्रगति आप करोगे। यानी हाँ, अवसर मिला तो हम भी करेंगे, पर किसी और योग्य व्यक्ति को दिया जा रहा है और वो करने की योग्यता हम लगता तो उन लोग को पा दे तो ठीक है ना। तो ये नम्रता पूर्वक, ना कि उसका उल्टा क्या है, ये सेवा मेरे द्वारा हुआ, याद रखो पूरी दुनिया वालों, अगर मैं नहीं होता तो आज ये भक्त समाज नहीं होता। हे, किसने तेरे को भक्त बनाया रे? हाँ, सबके सामने बोल, मेरे को भक्त बनाया। ये सारे लोग भक्त बने क्योंकि मैं इनको तिलक लगाना सिखाया, कोपिन पहनाना भी मैंने ही सिखाया। मेरा जो मार्ग है वही सही मार्ग है, मैंने जो बताया वही सही। इस तरह से सूक्ष्म रूप से भी ये अहंकार आ जाता है हमारे हृदय में, तो निश्चित रूप से भक्त समाज जो है वो अधोगति की ओर जाने लगती है। तीसरा है, कर्तव्य और प्रेम पूर्वक होनी चाहिए। मैं चाहता हूं सेवा करने की और मैं इसको करना चाहता हूं मेरी शुद्धिकरण के लिए। मैं दुनिया का बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहा हूं ये सेवा करके, प्रभुपाद जी का एहसान नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि मेरी शुद्धिकरण के लिए कर्तव्य के रूप में इतना मुझे दिया गया है, उसके बदले में मैं थोड़ा तो कृतज्ञता दिखाऊं, मेरी हृदय की शुद्धिकरण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ना कि हम सोचे यार क्या बताएं, प्रभु जी ने मेरे पीछे हाथ धो के पढ़ के दे दिया है, अब अगर मैं नहीं करूंगा तो पता नहीं मुझे वो अगले पदवी में नहीं देंगे। इस भय से या इच्छा से जब हम सेवा करते हैं तो ठीक है, उस व्यक्ति को प्रसन्न करेंगे पर भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी भी बहुत सुंदर से कहते हैं कि हृदय में महत्वाकांक्षा
जल्द से जल्द मैं टेम्पल कमांडर बनूंगा, एचओडी बनूंगा, उसके बाद टेम्पल प्रेसिडेंट बनूंगा, देखते देखते तो जीवीसी बन जाऊंगा। महत्वाकांक्षा से किया हुआ सेवा वो न केवल प्रसन्न करता है, भगवान को प्रसन्न नहीं करता है, बल्कि पूरे भक्त समाज को अस्त व्यस्त कर देता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, कहते हैं चाहता हूं कि आप अनुभवी भक्त जो हैं, वरिष्ठ भक्त, ये लोग हमारी जो संस्था है इसको बड़े सावधानी पूर्वक और चतुरता के साथ चलाएं और कोई भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को न रखे, जैसे दुनिया में लोग रखते हैं। गौड़ीय मठ जो संस्था थी उसकी जो किस तरह से हुआ था, पर बहुत ही बड़े मात्रा पे वो स्थगित हो गया, केवल गुरु के जाने के बाद भक्तों में आपस की महत्वाकांक्षा के कारण आपस में झगड़े थे, और इसीलिए आज पूरा प्रचार बड़े मात्रा में स्थगित हो गया है। हम एक बार यात्रा में गए थे वृंदावन में, तो कुछ माताओं को हमने बुलाया था क्योंकि 5,000 भक्त लोग थे यात्रा में, तो उनके लिए कुछ रोटी वोटी चपाती बनाने के लिए हमने बुलाया था। करीब 100 माता जी के करीब थी, चपाती बना रही थी। 10 दिन की यात्रा थी, 10 दिन बेचारे सुबह से शाम कहीं गए नहीं, कुछ नहीं, हम चपाती बनाने। वो स्वेच्छा से आई थी, वॉलंटियरी में, उनको आने जाने का पैसा दिया था, पर सेवा के लिए कुछ पैसा नहीं दिया गया था। पर उनकी सेवा देखकर बहुत प्रसन्न होकर भक्तों ने निर्णय लिया कि हमें इनको कुछ पैसा देना है। और जब पैसा लेके देने का निर्णय हो गया और पैसा दिया गया उनको, तो उनमें से आंसू आ गई और बोले कि कृपया ये जो हमें वरदान मिला है, ये सेवा का अवसर मिला है, उसको आप इस तरह से नष्ट मत कर दो पैसा वैसा देकर। हम संतुष्ट हैं, हमें एक सेवा में इतने सारे भक्त लोग यहाँ आए हुए हैं, उनको सेवा करने का एक अवसर मिला। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये मिला, क्योंकि 5,000 भक्तों का सेवा करने का कहाँ अवसर मिलता है। दिन में ज्यादा 5 लोग में आते हैं, वही 5,000 भक्तों का एक साथ सेवा हो रहा है, हम लोग चपाती बना रहे हैं और कुछ 10 दिन के लिए बना रहे हैं। जिंदगी में 10 दिन ऐसा चला जाएगा। इतना स्वर्ण अवसर मिल रहा है, कृपया इसमें आप पैसा देकर उसको ये नष्ट मत कर दीजिए। हमें कि हम सेवा कर पाए। तो ये सुनकर महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि ये बहुत अच्छा भावना रखे हैं लोग। एक बार सारे ब्रह्मचारी बस पार्टी के लिए चले गए थे और माताओं को हमने जवाबदारी, पहली बार पूरा मंदिर चलाने का, सुबह से शाम तक और महीने भर का, और पहली बार उन्होंने लिया था तो थोड़ा बोझा लगने लग गया उनको, और उन्होंने जाके सूचना दी, महाराज तक ये पहुंच गया कि उनको थोड़ा बोझा लग रहा है। तुरंत महाराज ने एक बस पार्टी को बुला ही लिया और तुरंत सब माताओं को बोले कि आप लोग घर जा सकते हो। बोले नहीं नहीं नहीं, बोले नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा, आप जाए। और फिर उन्होंने नियम बना दिया कि हमेशा के लिए सबके सब ब्रह्मचारी हमेशा के लिए क्या बोलते हैं, पूरे महीने भर के लिए मत जाना, कोई कुछ लोग तो रहेंगे और जितना माता जी लोग आ सकते हैं उतने लोगों को लो, और जो लोग कर सकती हैं केवल उन्हीं को लो। जबरदस्ती किसी को ला के वहां बैठा मत दो जिनको बोझा लगने लगे, और उनको अगर वो सेवा कड़वा लगने लगे तो हमारे लिए भी अच्छा नहीं, उनके लिए भी अच्छा नहीं। तो ये मैनेजर लोगों का एक कला है, किस तरह से उनको अनुकूल, किसी को भी बोझा नहीं लगना चाहिए और सबको अच्छा भी लगना चाहिए सेवा, और उत्सुक भी होनी चाहिए सेवा की। ये कला है, ये लोगों को प्रचार भी करना, लोगों को सेवा में लगाना, ये भी एक
से और इच्छा होगी तो भगवान साधन जोड़ेंगे। हाँ, नम्रता के साथ सेवा, न कि अहंकार के साथ। एक भक्त अच्छे तरह से मन में चाहिए कि छोटे से छोटे सेवा से लेकर बड़े से बड़ी सेवा जो भी मैं अगर किया हूं, मैं कर पाया हूं और करने में यशस्वी हुआ हूं, केवल गुरु और कृष्ण की कृपा से है। और अगर गुरु की कृपा ना हो, वही शेर जैसा व्यक्ति जो गरज रहा है कल चूहे जैसा हो जाएगा, अगर वो कृपा चली गई तो। पुनर्मूषिक भवा, तो वो सेवा हमसे नहीं हो रहा है, हमसे करवाया जा रहा है। बस भगवान की कृपा है कि अगर हम योग्य है, ना चाहो प्रभु न चाहते। प्रभुपाद ने अपनी तैयारी दिखाई, भगवान ने उनका उपयोग किया पूरे विश्व भर में प्रचार करने हेतु। तो अर्जुन भी कहता, जब द्वारका से वापस आता है, तद्वै धनुष इष्टव सरथो हयास्ते सोहम रथी नृपतयोनम सर्वं क्षणेन तदभूत सदीश रिक्तम भस्मन हुदन कुहकराद्धमिवोप्यमुष्य। कि प्रभु खुश है, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही अर्जुन, वही मैं हूं, रथी भी मैं वही हूं। पर आज कृष्ण नहीं है तो सर्वम क्षणेन तदभूत असत ईश रिक्तम। बड़े बड़े शून्य है, अगर एक निकल जाए तो सबके शून्य शून्य हो जाएंगे। इसी तरह से आपके बिना प्रभु भीष्मम च द्रोणम च जयद्रथम च, बड़े बड़े को मैंने मार दिया। आज कुछ भी लोगों ने आक्रमण किया और मैं उनको रोक नहीं पाया। कुछ जंगली ग्वाल वालों ने उठा के ले गए सारी रानी को और मैं कुछ नहीं कर पाया। आज मैं समझ गया, आपकी इच्छा थी, आपने उस समय करवाया, आप वो शक्ति ले लिए, तो भवा फिर से मैं वही चूहा ही बन गया। मैं चूहा था ही, आपने मुझे शेर बनाया था और अब मैं तो अर्जुन मात्र भव सव्य साक्षी, भगवान कहते अर्जुन को, तो केवल निमित्त बन। वही प्रभुपाद कई साल तक परिश्रम कर रहे थे, पर जब भगवान ने उनको शक्ति संचारित की, विश्व भर में 10 साल के अंदर पूरे विश्व में प्रचार किया, क्योंकि उनके अंदर वो पारदर्शकता थी, वो नम्रता थी, वो अहंकार रहित थे, और इसीलिए उनको साधन बनाया भगवान ने। तो हमेशा भक्त को याद रखनी चाहिए कि कोई सेवा हमसे हो रहा है वो केवल भगवान की कृपा से। और एक बात, सेवा करते वक्त किस उद्देश्य से कर रहे हैं और किस तरह से हमें योगदान पे ध्यान होना जरूरी है। हमारा एक प्रचार का आंदोलन है, हम हैं ही प्रचार के लिए। इस जन्म सार्थक करी करो परोपकार, महाप्रभु ने कहा। और इसीलिए चाहे वो पुस्तक हो, विग्रह की सेवा हो, मंदिर का स्वच्छ रखना हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के संदेश को बद्ध जीवों में देने के लिए हम सेवा कर रहे हैं, उसमें सहयोग कर रहे हैं, उसकी सहायता हम कर रहे हैं। कैसे? आप बोलोगे यार झाड़ू मारने वाला, प्रचार करने वाला, नहीं 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 नहीं, आप प्रचार कर रहे हो और लोगों को बड़े मुश्किल आते हो। अगर वो मंदिर में आया, देखे कि विग्रह ठीक नहीं है, सेवा ठीक से नहीं चल रही है, मंदिर गंदा है, तो और एक बार वो नहीं आएगा। तो जो मंदिर साफ कर रहा है वो भी सेवा कर रहा है, जो तुलसी में पानी डाल, तुलसी महारानी की देखभाल कर रहा है वो भी सेवा कर रहा है, वो भी प्रचार कर रहा है पूरे विश्व भर में। जो 1000 लोगों को प्रवचन दे रहा है वो भी वही कार्य कर रहा है, जो किचन में प्रसाद बना रहा है वो भी वही सेवा कर रहा है। ये सब प्रचार की सेवा है, पर किस भावना से कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण, किस उद्देश्य से कर रहे हैं।
वो एक योगदान का एक अंश है। हर एक, जैसे सर एक काम कर रहा है, पैर एक काम कर रहा है, हाथ एक काम कर रहा है, पेट एक काम कर रहा है, पैर एक काम कर रहा है। पैर तो कुछ दिखता नहीं, छोटा उंगली, पैर का जो छोटा उंगली है वो नहीं, वो कर रहा है, काट के फेंक दे तो नहीं, वो भी मदद कर रहा है अपने तरीके से। हनुमान जी अपनी तरह से कर रहे हैं और वो गिलहरी अपनी तरह से कर रही है। प्रभु रामचंद्र जी के लिए दोनों समान, उसमें कोई अंतर नहीं। श्री कृष्ण भागवत के दशम स्कंद के 22वें अध्याय में करते हैं उन वृक्षों को, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। गुणगान करते हैं क्या निस्वार्थ सेवा, प्राणैर अपने प्राण दिए हैं, अर्थैर अपने धन, धिया अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, और बध अपेक्षा ने, अहितु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, वो संतुष्ट बस कि हम भगवान की सेवा कर पाए। शिव जी भी लालायित है, ऐसा भगवान की सेवा हमें मिली है, कितना बड़ा भाग्य है। ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये मनोभाव रखना बहुत जरूरी है। सेवा करना नहीं, सेवा का मनोभाव क्या है, व्हाट इज द एटीट्यूड, सर्विस एटीट्यूड। और जितना हम जवाबदारी लेते हैं उतना हम प्रगति करते हैं। तो हम अपने वरिष्ठ गुरु वर्गों के भक्तों को प्रसन्न करने हेतु जितना हम जवाबदारी लेते हैं उतना हमें शक्ति प्रदान होता है और हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो सेवा भगवान को प्रसन्न, जब दूसरों का कल्याण करने हेतु हम सब प्रकार की असुविधाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तप्यन्ते लोकतापेन साधवो शोजना। शिव जी दूसरों का उद्धार करने के लिए विष पी गए। 8वें स्कंद भागवत में हम देखते हैं समुद्र मंथन लीला में जब हालाहल विष आया तो शिव जी ने उसका पान किया और उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु। जब प्रभुपाद के शिष्य हृदयानंद महाराज मंदिर के अध्यक्ष बने, प्रभुपाद ने 1972 में उनको चिट्ठी में लिखा और कहे, अध्यक्ष के रूप में तुम्हें जबरदस्ती कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए एक अवसर प्राप्त किया गया, क्योंकि अभी तुम्हें एक आदर्श उदाहरण दिखाना, और इसीलिए मैं समझता हूं ये जो पदवी है तुम्हारे लिए कृष्ण की खास कृपा है। अगर तुम इस जवाबदारी को आदर्श निभाओगे तो तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। तो हमने 3 बात की, क्यों सेवा, कैसा देखना चाहिए, सेवा को किस रूप से देखना चाहिए, एक वरदान के रूप में देखना चाहिए, सौभाग्य के रूप में देखना चाहिए, और बड़ी कृतज्ञता पूर्वक, नम्रता पूर्वक और स्वेच्छा से सेवा करनी चाहिए, एक उद्देश्य के और भक्तों को प्रसन्न करने हेतु, और योगदान, उस बड़े योगदान में मैं भाग ले रहा हूं इस भावना से, और इस आंदोलन में जवाबदारी लेना, किसी न किसी तरह यथाशक्ति लोगों तक संदेश पहुंचे, इसमें मैं जहां भी फिट होता हूं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेवा है, इधर से हो या उधर से हो, कुकिंग से हो या सर्विंग से, यहां और बीच में ट्रांसफरिंग तक। कोई कुकिंग कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, वहां से कोई शिफ्ट कर रहा है, कोई ट्रांसफर कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसके बाद कर रहा है, कहीं भी हो, इस चेन में कहीं भी आप जुड़ जाओ, वही सेवा है। इसी तरह से नए भक्त के बनकर जाने तक जहां भी आपने मदद किया वो सेवा ही है। अब हम देखेंगे
सेवा कैसा करना चाहिए और कैसा हुआ चाहिए, उसका उसका क्वालिटी कैसा हम परीक्षा करते हैं। तो अटेंशन टू डिटेल्स, हर एक चीज में ध्यान देना। एक एक को हम चारों चीजों को एक, पहला है अटेंशन टू डिटेल्स, छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान देना। माता देवहूति जब विवाह के लिए अपने माता पिता द्वारा लाई गई, स्वयंभू मनु आए और देवहूति को कदम मुनि के हाथों सौंप दिए और वो गए। पश्चात माता देवहूति अपने पति की इच्छा को समझकर लगातार बड़े प्रेम पूर्वक सेवा की, जिस प्रकार भवानी अपने पति शिव जी की सेवा करती है। राधानाथ स्वामी महाराज जी ने एक बार कहा, अटेंशन टू डिटेल इज अ साइन ऑफ, अगर हम कोई भी सेवा कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक करेंगे, हर एक छोटे छोटे चीजों को ध्यान पर समय में ध्यान देते देते अगर आज सेवा 3 दिन चला जाए, जैसा मेरा अभी समस्या आ रहा है, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो समय खत्म होने का आया, और अगर डिटेल में नहीं बोलूंगा तो फिर संतुष्टि नहीं होती। पर मैं समय भी देखना है और काम भी होना है, बर्तन घिसते रहेंगे, चमकना है अपने हृदय जैसा, और 1.5 घंटा लेट हो जाए ऑफरिंग के लिए तो ठीक नहीं है। तो मतलब जितना समय है उसके अंदर आप कितने अच्छे तरह से उस कार्य को कर सकते हो, पूरा जान डाल दो उसमें, अपने कला के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार करो अच्छी तरह से। देवहूति ने यथाशक्ति बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े डिटेल में अपने पति को संतुष्ट किया। तो ये सेवा करने का तरीका है। मतलब अच्छा, झाड़ू मारा, ऐसा ऐसा मार के चला गया, जो दिखता है वो उतने ही साफ किया, जो नहीं दिखता उसको छोड़ दिया। जैसे लोग, कुछ लोग होते हैं नौकर लोग, एकदम उसको बोलते हैं चालू काम, बम्बई में कहते हैं उसको चालू काम। चालू काम मतलब थोड़ा ऊपर से दिखावट का काम के लिए बस नहीं, बड़े प्रेम पूर्वक, मतलब ध्यान पूर्वक पर समय में, ये तरीका होता है सेवा करने का। श्रील प्रभुपाद कहे कि मायापुर प्रोजेक्ट का यश, सफल होने का यश जो है वो मेरे शिष्यों को जाता है, जिन्होंने जो जो मैंने कहा था उस सब चीजों को अच्छे तरह से उन्होंने किया है। जयप्रता का स्वामी महाराज को ये पत्र है, ये खास वाक्य है, इसको मैंने लैमिनेट करके यहाँ अपने रूम के सामने रखा है। इतना सुंदर वाक्य है। शरणागत भक्त देखते हैं कि सब कुछ भगवान का ही योजना है, तो जो भी होगा वो होगा, और कर रहा हूं तो जो भी मैं कर रहा हूं पूरे ध्यान पूर्वक करूं, हर एक चीजों के ऊपर, एवरी डिटेल, इसको मैं बड़े ध्यान पूर्वक और उसमें पूरा मग्न हो जाऊं उस सेवा में। जो भी सेवा क्यों ना हो, झाड़ू मारने का सेवा हो, प्रचार करने का सेवा हो, पुस्तक वितरण करने का सेवा हो, पुस्तक छापने का सेवा हो, पुस्तक एडिट करने का सेवा हो, पुस्तक पढ़ने का सेवा हो, पर एवरी डिटेल ध्यान पूर्वक मैं करूंगा, और दूसरे सारी चीजों को मैं भूल जाऊंगा। बस ये जो मैं कर रहा हूं वो कृष्ण को प्रसन्न कैसा मैं कर सकता हूं इस सेवा के द्वारा, ये एक चीज ध्यान रखते करूं मैं। अगर इस सेवा करेंगे तो इसमें जो संतुष्टि हृदय को मिलती है, जो आनंद है, वो अगर एक बार अनुभव हो गया व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, वो भक्त समाज हनुमान जैसे हो जाएंगे, एक एक व्यक्ति भी उसमें, कि मैंने भाभी पूरे दुनिया में हम करने के लिए तैयार। कितना सुंदर वातावरण निर्माण होता है जब हर एक भक्त इस तरह से सेवा कर रहा है।
इसी तरह से सेवा का उत्सव, एक्चुअली सारे उत्सव जो बनाए हैं हमारे आचार्यों ने, एक उद्देश्य ये भी है कि सब भक्त लोग, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक जीव है और उत्सव एक समाज का एक अंग है। उद्गत मतलब अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने दया को बढ़ाने के लिए, सेवा को बढ़ाने के लिए उत्सव। तो ये इन उत्सवों को बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। तो एक के उत्साह को देखकर दूसरे को मनाऊंगा, मैं भी इसमें भाग लूंगा। और वो एक ऐसा, क्या बोलते हैं, संक्रामक बीमारी जैसा है। ये अच्छा बीमारी है ये उत्साह का बीमारी, ये बड़ा अच्छा बीमारी। तो आध्यात्मिक जीवन में इतने सारे उत्सव हैं जहां एक सेवा का सुअवसर सबको होता है, जो भक्तों को साथ में लाता है और सब लोग मिलके गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहे हैं। तो ये इन उत्सवों को बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। और उस उत्साह के साथ आपस में भक्तों को आते हुए देखकर जो लोग बाहर से आते बोलते हैं, बाप रे, हमको तो अभी तो बोझा लगता है, ये लोग बड़े इतने, जरूर इस सेवा में आनंद है, मैं भी इसका अनुभव करना चाहता हूं। और ऐसे व्यक्ति वो उसमें आ जाते हैं। माधवेंद्रपुरी, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, जब गोपाल जी उनको मिले, ओ इतना बड़ा उत्सव हो गया, ब्रज एक एक गांव सब लोग उनके एक को उत्साह को देखकर हम भी भोग लगाएंगे, हम भी भोग लगाएंगे, हम भी भोग लगाएंगे। गोवर्धन अन्नकूट के बाद ये दूसरा अन्नकूट हुआ जो इतना विशाल बड़े पैमाने में हुआ। खेतुरी उत्सव, सब चाहते थे कि पहला गौर पूर्णिमा बड़े बड़े पैमाने पे हो। कृष्णानंद दत्त नरोत्तम दास ठाकुर भाई थे, उन्होंने उसकी जो खर्चा थी वो निभाया। और श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित अपने हजारों शिष्यों को ले आए, लोग थे, पैसा था, सुविधाएं थी, सब जगह सबको बुलाया गया, भर भर के इतना बड़ा उत्सव हुआ जो इस गौड़ी वैष्णव इतिहास में कभी नहीं भूला जा सकता। जहां जिससे प्रसन्न होकर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास, पंचतत्व जो सब चले गए थे, सब धरातल चले गए थे, लीला समाप्त कर चुके थे, सब के सब वहां आ गए। जानवा माता अपनी आंखों से अश्रु बहाकर देख रही है, अरे नित्यानंद प्रभु आ गए यहाँ। सारे भक्त लोग, सारे महाप्रभु आ गए उनकी उत्साह को देखकर। इनका आपस में आकर सहयोग, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव, एंथुसियास्टिक सर्विस एटीट्यूड, ये देख प्रसन्न हो गए, आ गए वहां उनके बीच में। गुंडीचा मार्जन महाप्रभु ने दिखाया किस उत्साह के साथ 100 लोगों का एक जगह एकत्रित किया। महाप्रभु ने जितना मंदिर मार्जन करके जो कचरा एकत्रित किया, इनका जो क्या बोलते हैं ढेर उनसे बड़ा, यानी मानो महाप्रभु के 100 हाथ थे। ये उत्साह अगर हर व्यक्ति में, तो फिर वो कैसा भक्त समाज होगा। और क्यों कोई ऐसा व्यक्ति उसमें सहभागी होना नहीं चाहेगा। प्रभुपाद के समय में चैतन्य चरितामृत का जो पब्लिशिंग मैराथन हो गया, कोई सो रहा है, सोते सोते उठता है, फिर सो जाता है। शारीरिक रूप से सब थक गए पर आध्यात्मिक रूप से सब खिल गए। हाँ, शारीरिक रूप थक गए, फिर सेवा थका देता है, पर आध्यात्मिक रूप से जिंदगी भर याद रहेगा। क्या दिन थे वो, एक महीना जो हमने चैतन्य चरितामृत का मैराथन किया था। आ रहा सब थक जाते थे, सब गिरते थे, कब सोते थे समझ में नहीं आता था। करवटे नहीं बदलते थे, ऐसे ही सो जाते थे, गिरा तो बस नींद आया। पर क्या दिन थे वो। और सिनर्जी एंड कोऑपरेशन ओवर रिजल्ट्स, एक कार्यक्रम चलाना, एक
जैसा फुटबॉल खेलते हैं ना, इसमें कोऑपरेशन होना चाहिए। इधर से बॉल पास करेगा, उधर से उसको करेगा, बाद में गोल मारेगा। ऐसा नहीं कि गोल सबको मैं ही गोल मारूंगा, मैं ही गोल मारूंगा, सब लोग जाके गोल पोस्ट में खड़े हो जाएंगे तो बॉल उनको लाएगा कौन? तो इस तरह से पासिंग करना कोई और गोल मारना कोई, तो टीम गेम है। तो एक व्यक्ति की जवाबदारी नहीं है, केवल प्रचारक का जवाबदारी है, की जवाबदारी है, केवल कांग्रेगेशन की जवाबदारी है, पूरा भक्त समाज का निर्माण नहीं 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 नहीं। जब एक साथ आते हैं सब लोग गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तब अपने आप सब लोग प्रेरित हो जाते हैं, सब लोग प्रोत्साहित हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये जो आपस में सहयोग के साथ किया हुआ सेवा जो है, वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर भी नहीं होना चाहिए, ऐसा एक अनुकूल वातावरण निर्माण करता है, और जो कार्यक्रम को भी के लिए भी अच्छा है। बंबू पे तंबू कहता हूं, एक बंबू के ऊपर पूरा तंबू खड़ा, अगर बंबू गिर गया तो तंबू खत्म नहीं। श्रील प्रभुपाद जी भी जाने से पहले सेक्रेटरी के रूप में रखकर, जीबीसी सेक्रेटरी के रूप में रखकर जीबीसी का निर्माण करके गए, ताकि उनके जाने के बाद ये सुंदर इस्कॉन संस्था जो है चलती रहे। ये जवाबदारी है हमको, सबको भी ट्रेनिंग करके अपने स्तर पर लाना, अपने स्तर पर नहीं तो कम से कम जितना हो सके उस स्तर पर लाने का प्रयास, योग्य सेवा देकर। और साथ में करने का एक खासियत ये भी है कि दीर्घ काल के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ये बतख और हंस के बीच के एक प्रकार का कल हंस बोलते हैं, कल हंस, गीज, हंस भी नहीं है बतख भी नहीं, उसके बीच के है, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। ये हजारों मील उड़ के जाते हैं गर्मी के समय में, ठंडी के समय में फिर से गर्मी में आ जाते हैं, हजारों मील उड़ते हैं। तो हवा को चीर के जाना इतना आसान नहीं है। तो ये लोग वी फॉर्मेशन, ऐसा होता है ना, वी अंग्रेजी का वी फॉर्मेशन में ये लोग उड़ते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों उड़ते हैं? उसका एक कारण है। क्यों? अगर इस तरह से उड़ते हैं, जो सामने जो जाता है ना, वो हवा को हम तो आराम से गा देते हैं, पंछी बनू उड़ के फिरू मस्त गगन में, पर इतना आसान नहीं है हवा में उड़ना, चीरना पड़ता इस तरफ से अगर आ रहा है तो, और वो भी समुद्र के ऊपर उड़ना, नीचे गया तो गया काम से, समुद्र को पार करना, थक गया। छोटे छोटे पक्षी होते हैं, कैसे उड़ते हैं? तो एक पक्षी उड़ता है तो हवा को चीरता है, तो उसके बगल में, उसके पीछे जो रहता है, उस तुरंत पीछे में रहने से 71% कम शक्ति उसको लगती है पंख चलाने में। पहले वाले को सब ज्यादा शक्ति डालना पड़ता है, पर पीछे के, उसके पीछे और दो, उसके पीछे और दो, उसके, इसीलिए ऐसा वी शेप में जाते हैं वो लोग। तो पिछले वाले को 71% कम, मतलब केवल 29% शक्ति, पहला वाला जो शक्ति डाल रहा है केवल 29 डालनी पड़ती है पिछले वाले को, क्योंकि उसके पीछे उड़ रहा है, तो उसको एक एडवांटेज मिल जाता है। तो देखिए सांस का लाभ क्या है। तो एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से चला रहा है, पर उसके पीछे इतने लोगों को लाभ हो रहा है उसके कारण। दूसरा, अच्छा, तो कभी कभी उड़ते रहते हैं, थोड़ा अगर हट जाए ना तो उनको इतना दबाव आता है कि फिर से वो वापस आ जाते। प्रभुपाद बोल, इफ यू थिंक यू कैन chant, follow, advance in devotion alone, you are a mad person. एवं पागल आदमी सोच सकता है कि मैं अकेले में प्रगति कर दूंगा। नहीं, ये माया के साथ संघर्ष इतना मुश्किल, मम माया दुरत्य, और संग में बड़ा आसान हो जाता है। तो दूसरी बात, जाता है उड़ उड़ के, तो एक बगल में आता है, फिर दूसरा सामने जाता है, और वो थोड़ा ताजा रहता है तो वो उड़ने, फिर वो जब थक जाता है, रोटेशन सिस्टम, आप देखिए वो पक्षी सभी पीछे पीछे रोटेशन टाइप में चलते हैं वो लोग।
और इसीलिए दूर तक उड़ सकते हैं। इफ यू वांट टू गो फास्ट, गो अलोन। इफ यू वांट टू गो फार, गो टुगेदर। दूर तक जा, जल्दी जाना है तो अकेले जाओ, पर पता नहीं खरगोश जैसे सो जाओगे और कछुआ चला जाएगा। पर दूर जाना है तो साथ में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे का सहायता होगा। तो एक जब थक जाता है तो दूसरा व्यक्ति आ जाता है, दूसरा पक्षी आ जाता है, और वो जब थक जाता है तो तीसरा। इस तरह से आसानी से वो उस पार पहुंच जाते हैं। तीसरा लाभ क्या है? जो सामने उड़ रहा है उसको छोड़ के पीछे सब क्वाक 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 आवाज करते हैं। जो आप देखेंगे वो ऑस्ट्रेलियन गीज़ जब जाते हैं इतना आवाज आता है, तो हमको लगता है क्यों इतना आवाज कर रहे हैं। वो आवाज नहीं कर रहे हैं, वो लोग हिप हिप हो रहा है, हिप हिप हो रहे हैं, वो लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, चल बेटा हम लोग पीछे, व्यू नकामी पार्टी आओ कह रहे हो आगे बढ़ो, हम लोग पीछे। और इस तरह से उसको प्रोत्साहन देते हैं, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। तो उसको भी अच्छा लगता है, भाई सब लोग मेरे ही लोग हैं, पीछे प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो उसका जितना शक्ति है उससे दुगना जाता है, वो बेचारा पूरा प्रयास करता है, और जब थक जाता है तो पीछे से दूसरा आता है। और बाई चांस क्योंकि इतने लोग उड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इजी टारगेट भी बन जाते हैं वो लोग। तो कभी कभी लोग उनको तीर से मार देते हैं, बंदूक से मार देते हैं, और कभी कभी हो सकता है कोई किसी चीज के कारण को बीमार पड़ गया, कोई उसको चोट लग गया, तो अगर वो थक के अगर नीचे आ जाए जमीन पे, तो उसके साथ दो और वो ठीक ठाक है, पर दो आते हैं। जब तक दूसरा पक्षी ठीक नहीं हो जाए या किसी कारणवश शरीर छोड़ दे, तब तक साथ रहते हैं। अगर वो ठीक हो जाए तो उसको लेके दूसरे गुरु के साथ ज्वाइन करके जाते हैं, और अगर वो शरीर छोड़ दे तो उसको प्रणाम करके फिर दूसरे गुरु के साथ जाके निकाल, मतलब उसको छोड़ते नहीं, अंतिम सांस तक उसके साथ रहते हैं। तो पक्षी अगर इतने बुद्धिमान है, दूर लंबा रास्ता नापना है, तो पक्षियों में इतना सहयोग है, तो हम अगर बुद्धिमान मनुष्य हैं तो क्यों नहीं होना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए हमें। चाणक्य पंडित कहते हैं जहां भी अच्छा चीज मिला सीखो। पृथु महाराज अपना 100 यज्ञ करने की इच्छा थी भगवान की प्रसन्नता के लिए, पर जब इंद्र नहीं करने दे रहा था तो इंद्र को मारने चले थे, पर ब्रह्मा जी के कहने पर वो रुक गए। रूपा जी लिखते हैं इंद्र और पृथु दोनों ईर्ष्यालु बनकर, क्रोधित होकर एक दूसरे से झगड़ रहे थे, पर क्योंकि दो वैष्णव थे, विष्णु के सेवक थे, उनका कर्तव्य था कि उनका जो भी कारण था उसको एडजस्ट करे, और इस तरह से आदर्श उदाहरण कोऑपरेटिव बिहेवियर बिटवीन वैष्णवास, वैष्णवों के बीच में सहयोग कैसा होना चाहिए, पृथु महाराज और इंद्र से हमें सीखना चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए जब प्रचेताओं को साथ में आकर भक्ति करते हुए देखे। कलयुग यज्ञ संकीर्तन प्राय। प्रभुपा जी भी लिखते हैं जगदीश प्रभु को 1900, तो अब तुम ये मत सोचो कि ये मेरा मंदिर है, ये मेरा जोन है, और वो उसका मंदिर है, उसका जोन है, जैसा भारत और पाकिस्तान वाले लोग सोच रहे हैं। ये मेरा है, तेरा है, और इसीलिए हमेशा युद्ध चालू रहता है। हमेशा तुम लोग मिल के काम करो, भगवान की वैष्णव हो तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए करो, और आपस में झगड़ा मत करो। ये वैष्णव भाव है, और खास करके भक्तों को ऐसा व्यवहार दिखाना चाहिए। दूसरों की सेवा में प्रसन्न आनंद लेना, ये भी एक तरीका है। 1 मिनट, 7:15 हो गया, और अभी मैं देख रहा हूँ कितने स्लाइड बाकी हैं। ओके 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 ओके, तो और 4 स्लाइड करके मैं यहाँ समाप्त कर दूंगा।
तो थोड़ा कृपया, हाँ, appreciating contribution of others and taking pleasure in their progress, मतलब दूसरों को प्रगति करते हुए देखकर उसमें आनंद लेना, अमानिना मान देना, ये वैष्णव सिद्ध का एक अंग है। एक बद्ध जीव होने के कारण हमको यश लेने की इच्छा है। हमको लगता है कि सब एक चीज का यश मुझे लेना चाहिए, और हम दूसरों को अवहेलना करना चाहते हैं या उनको कम दिखाना चाहते हैं दूसरों का योगदान। पर ये एक वैष्णव का सिद्धांत नहीं है। वैकुंठ में अच्छे अच्छे गाने वाले पक्षी चुप हो जाते हैं जब देखते हैं कि भंवरे आके गुनगुना रहे। नहीं, पहले आप, पहले आप, ये वैकुंठ का भाषा है, पहले आप, पहले आप। और इस संसार का भाषा पहले मैं, पहले मैं। भौतिक संसार में गधा भी आनंद लेता है अपने आवाज पर, वैकुंठ में अच्छे अच्छे पक्षी, चक्रवाक और कोयल जैसे पक्षी भी दूसरों को भगवान का गुणगान करते हुए देखकर आनंद लेते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी एक आदर्श उदाहरण दिखाया। 1971 में अपने शिष्यों को कह रहे हैं, एक रूप से देखा जाए तो मेरा अमेरिका और पूरे पाश्चात्य देश में जो भी प्रचार हो गया है वो यशस्वी इसलिए हुआ क्योंकि कृष्ण की कृपा से मुझे आप लोगों के जैसे योग्य सहायक, और इसीलिए मैं यशस्वी हूं। तो अभी मैंने बिल्डिंग तो बना दिया है, अब उसका फर्नीचर सब डालना, इंटीरियर डेकोरेशन आप करो। मैंने बिल्डिंग बना के दे दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया। पर प्रभुपाद इतना सुंदर तरीके, नम्र तरीके से दूसरों को यश दे रहे हैं। ऐसा नहीं बह रहे हैं कि देखो मैं नहीं होता तो कैसा इस्कॉन बनता था। सीखना है हमें आचार्य, संस्थापक आचार्य से। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी भी कहते हैं, सोच नहीं सकते ऐसे अद्भुत कार्य हो सकता है हमसे जब हम ये चिंता छोड़ देंगे कि किसको यश मिले। अगर ये चिंता छोड़ दे तो हम बहुत बड़े अद्भुत कार्य कर सकते हैं। या हम कृष्ण के हाथों में साधन बन सकते हैं या माया के हाथों में साधन बन सकते हैं। जब हम कृष्ण को यश देते हैं, दूसरों को यश देते हैं, वो एक सच्चा सुख है। और जब दूसरों को अच्छे अच्छे कार्य करते हुए देखकर आनंद लेते हैं तो और भी ऊंचा स्तर का आनंद है वो। दूसरों को यशस्वी होते हुए देखकर आनंद लेना वो उच्च कोटि का आनंद है वो। तो इसके साथ मैं समाप्त करता हूं। एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन दिसंबर मैराथन चल रहा था, तो श्यामानंद प्रभु हमारे मंदिर के वरिष्ठ भक्त राधानाथ स्वामी महाराज जी के पास गए और बोले कि महाराज, जुहू मंदिर ना 1 लाख पुस्तक वितरण करने का निर्णय लिया है, तो इस बार हम 1,01,000 तो कम से कम करेंगे। तो महाराज ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम ये निर्णय लो कि हम 1 लाख वितरण करें दिसंबर में, और ये प्रार्थना करें गोपीनाथ जी से कि हम लास्ट आए, हम सबसे लास्ट आए। इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट आने वाला व्यक्ति अगर कर रहा है तो हमारे से ऊपर जो भी है वो लोग 1 लाख से ज्यादा किए हैं। तो आप सोच लीजिए, हर एक मंदिर 1 लाख से ज्यादा करेगा, प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, कृष्ण कितना प्रसन्न होंगे, महाप्रभु कितने प्रसन्न होंगे। तो हमको 1 लाख हमारा लक्ष्य नहीं है, हमको ऐसा सेवा करना है जिसको देखकर लोग प्रेरित होकर और ज्यादा सेवा करें और उनको कृपा मिले, और उनको कृपा मिलते हुए देखकर हमें आनंद अगर हो तो हम
सही में वैकुंठ जाने योग्य व्यक्ति की जो चेतना है उसको हम प्राप्त करेंगे। और हर एक व्यक्ति की चेतना अगर ऐसे हो जाए तब हमारा समाज जो है वो एक सही मूड में वो आ सकता है। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग इसी यहाँ से आगे बढ़ाएंगे सर्वेंट लीडरशिप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि हरि। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद राधा गोपीनाथ प्रभु। प्रभु जी, हम एक या दो सवाल जवाब ले सकते हैं? हाँ ठीक है, एक दो प्रश्न ले सकते हैं। ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन, मैं सबको चांस देता हूँ अनम्यूट करने के लिए। तो आप भी म्यूट हो जाएंगे प्रभु जी, एक बार जैसे अनम्यूट कर लेना। या तो अगर कोई सवाल है किसी को तो पूछ सकते हैं। राधा गोपीनाथ प्रभु, मैं एक सवाल पूछता हूँ और कोई सवाल पूछते हुए दिख नहीं रहा है। ठीक है। प्रभु जी, वो प्रभुपाद जी के बारे में आप बता रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जी सबके साथ क्रेडिट शेयर करते थे, बोलते थे अरे आप लोगों ने मदद की इसलिए हुआ। तो ये बहुत कठिन लगता है प्रभु जी कि शुद्धता श्रील प्रभुपाद जी में है और सारा परंपरा का ज्ञान श्रील प्रभुपाद जी के पास है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी जब सब कुछ किए तो बोले अपने शिष्यों को कि अरे आप लोग साथ में थे इसलिए कुछ कर पाए। तो ये जो भावना है कि खुद मेहनत करना और बहुत कुछ जितना भी बन पड़ता है उतना करना, लेकिन हमेशा दूसरों को उसका श्रेय देना, ये भावना कैसे विकसित करेंगे प्रभु जी हम? इसके ऊपर अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये कम से कम ये पहले तो बोलने के लिए कम से कम बोले कम, भले अनुभव करे या ना करे, कम से कम ये वैष्णव जैसा तो चाहिए। वहां से हम शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे बाद में जब हमें साक्षात के सर्वस्चा हम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानम अपोहनम, ये सही में बलम बल राघव बुद्धिर बुद्धिमत्तामस्मि, एक रूप से सही में बुद्धि शक्ति जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अच्छा ये जो ज्ञान बांट रहे हैं किसने दिया हमको ज्ञान? ये हमारा थोड़ी है, परंपरा में आया हुआ ज्ञान है। इसके पहले हम लोग मूर्ख थे, अभी तो समझ में आया है। तो हमें अगर हमें एक साधन बनाया है भगवान ने, तो ये हमें कृतज्ञता अनुभव करनी चाहिए। हमारी कोई योग्यता नहीं थी, पर भगवान ने हमें एक साधन बनाकर हमारे द्वारा बहुत बड़ा कार्य करा दिया, धन्यवाद। तो ये शुरू शुरू में कम से कम बुद्धि के स्तर पर समझ सकते हैं। एक दिन जब सही में साक्षात्कार हो जाएगा तो शायद हृदय से वो निकलेगा। जब हम भगवान को देंगे और जिन्होंने भी उस सेवा में हमें सहायता की है उनके मुंह में एक चीज है, मैं कभी नहीं निकलता उनके मुंह में। हम ऐसे महान व्यक्तियों के मुख में से कभी मैं नहीं निकलता। हाँ, दोष दिखाते वक्त मैं कहते हो, पर अगर कोई भी चीज यशस्वी हो तो हम वो कहते हैं हम लोगों ने ये किया। तो ये सूक्ष्म भी हम देखते हैं कि हमारे प्रयास से हुआ। हम मतलब मैं अकेला कितना कर सकता था? सब लोग, अगर मैं कुछ बोल भी पाया तो किसी से तो मैं सुना हूं, किसी ने मुझे समझाया है। चलो वो बोलो कि मैंने एक बड़ा मंदिर खड़ा किया, पर
खड़ा कर, मंदिर ही खड़ा करना है, गोडाउन क्यों नहीं करना तुमको। तो हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली इसका यश कम से कम हम अकेले को नहीं होता, कम से कम हमारे गुरु परंपरा को जाता है, कम से कम हमारी शिक्षा गुरु को जाता है, दीक्षा गुरु को जाता है, फिर वहां से उस सेवा करने में जितने लोग किए उनको जाता है। यहां से तो कम से कम हम शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे के निमित्त मात्र भव, हम तो केवल निमित्त है बस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, आ रही है आवाज, आप पूछ सकते हैं। हाँ, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि आपने एक घटना बताई हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज और श्यामानंद प्रभु की, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन था प्रभु जी कि अगर कोई चीज जैसे मटेरियल हो या आध्यात्मिक हो, उसमें अगर एक दूसरे के साथ करना है, मिलकर करना है, अगर वो कर रहे थे, जैसे उत्साह, एक आपने बताया कि संसर्ग रोग है कि एक दूसरे का देखकर उत्साह आता है, तो यहाँ पे कंपटीशन अगर ना किया जाए कि जैसे श्यामानंद प्रभु ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा हम करेंगे, अगर ये कंपटीशन ना हो तो इसकी संभावना नहीं है कि हमें कुछ निरुत्साह आ जाए कि ठीक है, सब लोगों को करना है, सब लोग आगे जाने वाले ही है, उनको जानने देना है। इस बात को अगर हम समझ ले, ऐसे समझ ले, तो हमें शायद निरुत्साह आने की संभावना ज्यादा रहती है, ऐसे मुझे शंका आ रही थी प्रभु जी। या सही बात है, अगर भौतिक रूप में सामने अगर गाजर नहीं लटकाया तो गधा आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए हमने वो एक बीटीजे आर्टिकल देखा था, गधे को एक डंडा लटका के गाजर दिखाया जाता है। तो 4 प्रकार के उत्साह, क्या बोलते हैं, मोटिवेशन, 4 प्रकार के तरीके से प्रोत्साहन किया जा सकता है। पहला है भय, ऐसे लोगों को भय दिखाना है, नहीं करेगा ना तो तेरे को प्रभुपाद की कृपा नहीं मिलेगी, तू नरक में जाएगा, तू भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएगा। तो व्हाट यू कांट डू, फियर इज द लोएस्ट मोटिवेशन। भय दिखाना, जैसा बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, तू फेल हो जाएगा, सब लोग आगे चले जाएंगे और तू इसी क्लास में रह जाएगा, सब लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, बाप रे फिर तो पढ़ना ही है। तो क्या नहीं मिलेगा, अगर नहीं करने से क्या नहीं मिलेगा वो पहले सोचो कम से कम। पहला है फियर। दूसरा गेन, देख अगर इतना हो गया तो सब लोग तेरा गुणगान करेंगे, इतना तेरे को कृपा मिलेगा, इतने लोगों तक संदेश पहुंचेगा। तो ये दूसरा स्तर पर, चलो वहीं से तो करो कम से कम, सब लोग, और तेरे को एक खास सबके सामने बुला के जाके एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सब गेन। नेक्स्ट कम्स कर्तव्य। अरे तेरे लिए प्रभुपाद ने इतना कुछ किया है, तेरे लिए भक्तों ने इतना कुछ किया है, और संस्था ने इतना कुछ किया है, आज तेरे से जिस निवेदन कर रहे हैं, कम से कम जाके तू बांट 4 लोगों को। तेरा बुक नहीं है, ये उन्हीं का बुक है, सिर्फ बांट जाके। इतना भी नहीं कर सकता? आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। मां फलेश कर्मण्येवाधिकारस्ते, कम से कम इतना तो कर तू। तो कर्तव्य बुद्धि, पहला है भय, दूसरा है लाभ, तीसरा है कर्तव्य, और चौथे स्तर पर आता है प्रेम। प्रेम का मतलब है क्या मेरे जो प्रिय व्यक्ति है, गुरु है, कृष्ण है, उनको क्या प्रसन्न करता है, और उसके लिए चाहे पूरी दुनिया करे या ना करे मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपना पूरा जान डाल दूंगा। जब वो व्यक्ति ऐसा करता है ना, और करने के बाद यही यहां बोल रहे हैं कि प्रार्थना ये करो कि मैं इतना सब करूंगा और मैं लास्ट आऊं। इसका मतलब भगवान के लिए बहुत ज्यादा पुस्तक वितरण हो। अगर मैं 1 लाख पुस्तक वितरण करके मैं लास्ट आऊंगा, पर यानी तो मैं जितना बढ़ाऊंगा नंबर, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु मुझे लास्ट रखना, और लास्ट वाला अगर 1 लाख पुस्तक वितरण कर रहा है, आप सोच लो, और वो प्रार्थना कर रहा है कि मैं एक लास्ट आऊं, तो आप सोच लो कि हर एक व्यक्ति 1 लाख से ऊपर किया है, तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे, गुरु कितने प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद कितने प्रसन्न होंगे, कितने पहुंचेगा।
तो हाँ, हालांकि ये जो जैसा हम लोग बोलते हैं ना, धर्म जन्म सुंदरी, ये मंगल आरती के बाद बोलने के लिए बड़ा आसान है शिक्षाष्टकम, पर जीवन में उतारने के लिए इट इज ए लाइफ टाइम प्रोजेक्ट, लाइफ टाइम्स प्रोजेक्ट, बहुनाम जन्मनाम अंते। पर कम से कम उस दिशा की ओर हमें चलने का जो यात्रा है शुरू तो करना चाहिए, कहीं से ही सही, पर शुरू तो करो, पहला एक छोटा कदम तो रखो। जर्नी, द लॉन्गेस्ट जर्नी बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप, द स्मॉलेस्ट स्टेप। तो कहीं से तो हम शुरू कर लो, कम से कम बाहर तो निकलेंगे पुस्तक वितरण करने के लिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद राधा गोपीनाथ प्रभु। प्रभु जी, हम यहाँ पे अभी समाप्त करेंगे, और जिनको भी किसी को सवाल है तो थोड़ा व्हाट्सएप के द्वारा मुझे भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9930141804। चैट में भी डाल रहे हैं अभी हम लोग, तो इस नंबर पे अगर आप सवाल भेजेंगे तो कल फिर हम थोड़े सवाल जवाब ले सकते हैं। चैट पे आप मेरा फोन नंबर अभी डाल रहे हैं। कल हमें ज्यादा समय मिलेगा प्रश्नोत्तर करने के लिए। अरे बोल, और एक बार नंबर बात बोलो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, 9930141804। और राधा गोपीनाथ प्रभु बोल रहे हैं कि कल हमारे पास समय रहेगा सवाल जवाब करने के लिए, तो आपके सवाल आप रेडी रखिएगा, और आज भी अगर मुझे भेज सकते हैं तो अच्छा रहेगा, फिर कल हम सवाल जवाब लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राधा गोपीनाथ प्रभु, और हम बहुत आतुर हैं आपसे सुनने के लिए। कल भी हम 3:50 को लॉगिन होके रेडी हो जाएंगे, और प्रभु जी हमको 4 बजे से मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय निताय गौर प्रेमानंद। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण।